हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज की क्लास से अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये पहली क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऊप्स का। आपको ऊप्स समझने के लिए C++ थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि C++ के जो आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें C++ से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो उससे आप 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें देख लेना क्या क्या चीज़ें रिपीट पर पूछ रहे हैं, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको C++ का आइडिया होना चाहिए अगर आप ऊप्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम छोटे बच्चे की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको आप जितना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करोगे, वर्ड्स का यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बच्चे की तरह समझते हैं कि होता क्या है, ऊप होता क्या है। ऊप की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ओके, इमेजिन यू हैव अ टॉय बॉक्स। आपके पास में एक टॉय बॉक्स है। इन दिस टॉय बॉक्स यू हैव डिफरेंट टॉयज़ लाइक कार्स, डॉल्स एंड एनिमल्स। आपके उस टॉय बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? कार्स हैं, डॉल्स है और एनिमल्स है। अब जो ईच टॉय है वो अलग अलग अच्छा और स्पेशल चीज़ें करेगा, ठीक है। क्या क्या करेगा वो? जैसे इनकैप्सुलेशन होता है, ऊप्स का ही आपका कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बहुत सारे आपके आएंगे, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस वगैरह सब चीज़ आएगी, तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ईच टॉय हैज़ इट्स ओन बॉक्स विद इट्स ओन पार्ट इनसाइड। हर टॉय का अपना अलग बॉक्स है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अपने अपने पार्ट्स हैं, ठीक है। द कार हैज़ व्हील्स। कार का व्हील होएगा, ठीक है। जब कार चलती है तो पहिए चलते हैं। एंड द टॉय एंड द डॉल हैज़ क्लोथ्स। अब जो गुड़िया होगी उसके कपड़े होंगे। द बॉक्स कीप्स ऑल द पार्ट्स टुगेदर। अब वो जो बॉक्स होगा इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके रखेगा। एंड यू कैन प्ले विद द टॉय विदाउट नीडिंग टू सी ऑल इट्स पार्ट। सारे पार्ट्स को देखने से बेहतर है आप उस टॉय के साथ में खेल लोगे, ठीक है। अभी इनकैप्सुलेशन की ना अलग से प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, उसमें आपको आराम से समझ में आएगा। बट अभी आप क्या देखो कि एक आपका बॉक्स है और उसके अंदर सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। सारे पार्ट्स को देखने से अच्छा आप क्या करते हो? उस टॉय के साथ में खेलते हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यू डोंट नीड टू नो हाउ द कार्स इंजन वर्क। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कार का इंजन कैसे काम करता है। अगर आपको कोई चीज़ खेलनी है, कार के साथ खेलना है, तो उसका इंजन कैसे चलता है वो थोड़ी ना आपको पता होना ज़रूरी है। आपको क्या करना होता है? बस कार को पुश करना होता है और वो मूव कर जाती है ना। इनहेरिटेंस क्या होएगा? इमेजिन यू हैव अ टॉय कार। आपके पास में कोई टॉय कार है एंड नाउ यू गेट अ न्यू टॉय रेस कार। अब आप एक और टॉय रेस कार लेके आए हो। आपके पास एक नॉर्मल कार थी और आप अपग्रेड वर्जन लेके आए रेस कार, ठीक है। द रेस कार कैन डू एवरीथिंग द रेगुलर कार कैन डू। मतलब कि एक रेस कार वो सारी चीज़ें करेगी जो एक रेगुलर कार करती है, बट इट्स फास्टर एंड हैज़ अ कूल डिज़ाइन। आपने उसको दूसरे क्यों ख़रीदा, दूसरे वाले को? क्योंकि उसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था आपको और बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है वो, ठीक है। तो क्या रही है? इट इनहेरिट्स फ्रॉम द कार टॉय। अब ये जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कार का फास्ट होना या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसने क्या करा है? नॉर्मल जो कार टॉय है उसने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। किसको इनहेरिट कर दिया उसने? रेस कार को इनहेरिट कर दिया, क्योंकि रेस कार भी तो सिंपल वही चीज़ कर रही है ना जो नॉर्मल टॉय कार कर रही है। बस डिफरेंस ये है, रेस कार ने अपने अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, उसने स्पेशल फीचर डाल लिए उसने अपने डिज़ाइन अच्छे कर लिए नॉर्मल कार से, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा? लेट्स से यू हैव अ बर्ड टॉय एंड अ प्लेन टॉय। दोनों चीज़ क्या करती है? उड़ती है, फ्लाई करती है। बर्ड टॉय भी फ्लाई करता है और प्लेन टॉय भी फ्लाई करता है, बट दे डू इट इन देयर ओन स्पेशल वेज। वो अपने अंदर ही क्या अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पेशल वेज से करेंगे, ठीक है। द बर्ड फ्लैप इट्स विंग। अब जब जो बर्ड टॉय है वो अपने विंग्स को ऊपर नीचे करके उड़ेगा। एंड द प्लेन जूम्स थ्रू द एयर। और वो शूम करके, प्लेन एकदम, उसमें विंग्स का तो कोई रोल नहीं है, इसलिए प्लेन जैसे प्लेन उड़ता है वैसे वो उड़ेगा, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग वी ऑर्गेनाइज कोड लाइक दीज टॉयज़। हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपने कोड को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं जैसे ये टॉयज़ हैं, विद स्पेशल बॉक्सेस। उनके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो ईजी हो सकें। अब ये जो कहानी अभी सुनी है उसको अब हम टेक्निकल फॉर्म में समझेंगे।
क्लासेस और ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप्स के, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस क्या हैं, क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ प्लान। आप अगर कोई भी चीज़ करते हो तो आपको कोई प्लान होता है, ठीक है। अब जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है या फिर एक प्लान की तरह काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ प्लान टू बिल्ड अ हाउस, सपोज़ करो कि आपको एक घर बनाना है, दैट प्लान इज़ द क्लास। अब उस प्लान को आप क्या बोलोगे, क्लास बोलोगे। उस ब्लूप्रिंट को क्या बोलोगे, क्लास बोलोगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसी की जगह, एंड ऑब्जेक्ट इज़ लाइक द एक्चुअल हाउस बिल्ट फ्रॉम द प्लान। प्लान से जो आपने घर बनाया है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ द सेम प्लान टू बिल्ड मैनी हाउसेज, ईच हाउस इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। समझ में आया। अगर आपको उसी प्लान से काफ़ी सारे हाउसेस बनाने हैं तो हर हाउस का क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा उसी क्लास का। और क्लास मैंने क्या बताया, एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट से क्या बना रहे हो आप, घर बना रहे हो, और वो घर क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, दिस मीन्स कीपिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड फंक्शन। अब इनकैप्सुलेशन का हमने देखो बच्चों वाला क्या पढ़ा था कि कोई टॉय है, उसका बॉक्स है, उसके पार्ट्स उसके इनसाइड हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, दिस मीन्स कीपिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड फंक्शन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट टुगेदर। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या कर रखा है, जो इम्पॉर्टेंट डेटा है और फंक्शन है उसको एक साथ इकट्ठा ला के क्या कर रखा है, अंदर रख रखा है। इट्स लाइक हैविंग ऑल द थिंग्स यू नीड फॉर योर स्मार्टफोन। आप स्मार्टफोन चलाते हो, मोबाइल फ़ोन चलाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी, स्क्रीन होएगा, बटन होएगा, सॉफ्टवेयर होएगा। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कमांड दोगे, वो तो पुराने ज़माने, बाबा आदम ज़माने की चीज़ है। बटन्स नहीं होंगे तो आप प्रेस क्या करोगे, स्क्रीन नहीं होगी तो देखोगे किस में। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ़ोन के अंदर, ठीक है। यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग वर्क्स इनसाइड। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर चीज़ें कैसे काम करती है, जस्ट हाउ टू यूज़ इट। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने बच्चों वाला बताया था कि इनकैप्सुलेशन में क्या बताया था मैंने, कि डॉल्स का अपना अलग वो है, बॉक्स है, उसके अंदर उसके पार्ट्स हैं। मैंने बताया था कि कार है, कार के उसके बॉक्स है और उसके अंदर उसके पार्ट्स डले हुए हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उन पार्ट्स को नहीं देख करके हम बस ये देख रहे हैं, हम बस उसके साथ में खेल रहे हैं। ऐसे इनकैप्सुलेशन के साथ में कि हमें डेटा और फंक्शंस को एक साथ हमने रख रखा है, लेकिन हम उसके अंदर की चीज़ ना देख करके जो कैसे वो यूज़ होगा हम वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ अबाउट हाइडिंग द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स। हमने कार इंजन वाला देखा था ना, कि कार का इंजन कैसे चलता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हमको उस कार को पुश करना है और वो मूव कर जाएगी, हमें उसके इंजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होएगा, हाइडिंग करना, छुपाना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को और केवल वो चीज़ दिखाना जो ज़रूरी है, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ टीवी रिमोट। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, यू डोंट नीड टू नो द इनर वर्किंग्स ऑफ द टीवी। आपको टीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे वो चीज़ चलती है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है बटन को और वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। आपकी जो आप चैनल चलाना चाहते हो वो चल जाता है। आपने ये थोड़ा ना देखा टीवी के अंदर आपने उसके सारे बटन्स को निकाल के टीवी रिमोट को चेक करो कि कैसे कैसे होता है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। वही चीज़ एब्स्ट्रैक्शन होती है कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को आपने छुपा दिया और जो नेसेसरी पार्ट्स है आपने उसको दिखा दिया, ठीक है। इन ऊप वी हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड प्रोवाइड अ सिंपल इंटरफेस फॉर यूजिंग थिंग्स। चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपने कॉम्प्लेक्स डिटेल को छुपा दिया और सिंपल इंटरफेस को ले आए। फिर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स दैट अ न्यू ऑब्जेक्ट कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, आपने बना रखा है, उसके कुछ फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो नए वाले ऑब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि कार, आपने कोई एक टोयोटा की कार ले ली, ठीक है, आपने कोई सपोज़ करो नैनो की कार ले ली। अब उसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो दोनों में तो सेम ही लगेगा ना, है ना, बस ये है कि लोगों का थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वाली ऑब्जेक्ट को नए वाले ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करवा सकते हो, ठीक है। सपोज़ करो कि मेरे को कोई डॉल चाहिए, ठीक है, और मेरी जो सामने वाली दीदी है उसके पास में डॉल के कपड़े वगैरह सब चीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, उन वाली दीदी से बोला कि मेरे को मेरी डॉल के लिए कपड़े दे दो। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, जो उनके पास में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है
उसकी जो फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ जो उनके पास थी, कपड़े जो थे उन्होंने मेरे को बोरो करवा दिए, ठीक है। मैं न्यू वाले ऑब्जेक्ट मतलब मेरी न्यू वाली डॉल को बोरो करवा दिए, सेम चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ क्लास फॉर अ कार, आपके पास में एक क्लास है कार की, ठीक है। यू कैन मेक अ न्यू क्लास फॉर एन इलेक्ट्रिक कार, आप एक नई क्लास बना रहे हो इलेक्ट्रिक कार की, जो इनहेरिट कर रहा है सारी चीज़ें जो आपके कार की क्लास आपने बना रखी है। जो मैंने इंजन वाला एग्जांपल दिया है ना, टोयोटा वाला एग्जांपल दिया, ये वही वाला है, ठीक है। बस आप जो इलेक्ट्रिक वाली कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, उसमें बस आप थोड़ी स्पेशल चीज़ें डाल दोगे, एक्स्ट्रा फीचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दिस मीन्स दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, बोथ अ डॉग एंड अ कैट कैन मेक साउंड्स। जो डॉग है और कैट है वो अपना अलग अलग तरीके से मतलब बोलते हैं, साउंड निकालते हैं, बट दे ईच हैव देयर ओन यूनिक साउंड। लेकिन उनकी आवाज़ सेम थोड़ी ना होती है, उनकी आवाज़ यूनिक होती है। इन ऊप डिफरेंट क्लासेस कैन हैव द सेम फंक्शन। ऊप के अंदर जो आपकी डिफरेंट क्लासेस हैं, अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं, उनका सेम फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो जो फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। दीज कॉन्सेप्ट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कोड इन अ वे दैट इज़ ईजी टू मैनेज, रीयूज एंड अंडरस्टैंड। ये जो कॉन्सेप्ट है इस किस लिए काम आता है? कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसे तरीके से ताकि वो अच्छे से मैनेज हो जाए, अच्छे से रीयूज़ हो जाए और अंडरस्टैंडेबल रहे, समझने के लिए आसान रहे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ इसमें लाइक कमेंट ज़रूर करना। कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको भी कमेंट करना। मेरा जो अगर पेस में बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो उसको भी कमेंट करके बताओ, स्लो बोल रही हूँ तो बताओ, क्योंकि ऐसे है ना कि मैं अपनी वीडियोस को फिर और ज़्यादा अच्छे से बना पाऊँगी। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी कुछ कमी वगैरह लगी तो वो भी प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना। बाकी जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है वो भी मैं लेके आऊँगी कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन को, कैसे कैसे आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो सारा मैंने बच्चों वाला पढ़ाया है कि छोटे छोटे ही मैंने आपको करवा रखे हैं डेफिनेशंस वगैरह। अगर आपको फुल लेंथ डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, प्रोसीजर और सारी चीज़ें कोडिंग के साथ में चाहिए तो प्लीज़ मेरे को क्या कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे ध्यान रहे कि अगली बार से अगर मैं पढ़ाऊँगी तो कोडिंग के साथ में पढ़ाऊँ। वैसे तो मैं अलग से उसकी शॉर्ट्स निकालूँगी और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो में डाल दूँगी, बट अगर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके याद दिला देना कि आपको शॉर्ट्स बनानी है, इसकी एब्स्ट्रैक्शन की, इनकैप्सुलेशन वगैरह की, वो समझाना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और कुछ भी नहीं आता है समझ में तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार। 1 साल हो गया इसको खुले हुए और अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपना पूरा पढ़ा रखा है। तो कोई अगर बच्चा BCA कर रहा है तो मेरे चैनल से वो पढ़ सकता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।